वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? भाई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए यहाँ पर हो रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी, क्योंकि यहाँ पर आज फर्स्ट डे था बच्चों का स्कूल का। अभी से ना बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं, तो यहाँ पर 2 तारीख से बच्चों के स्कूल ओपन हो गए थे और बच्चे गए हुए हैं स्कूल। उनको स्कूल वगैरह भेज कर उनके लिए नाश्ता तैयार करके सारे घर के काम करने के बाद यहाँ पर मैंने बनाई है अपने लिए ग्रीन टी। तो घर में बस झाड़ू वगैरह लगाई है अभी और अपने लिए ग्रीन टी बनाई है। आज हो रहा है बारिश का मौसम, तो देखिए यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा था ख़राब। उसके बाद अपने लिए ग्रीन टी और 4 बादाम भिगो कर रखे थे रात के टाइम में। बस उनको लेने के बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह अपनी। तो यहाँ पर सुबह सुबह के टाइम में एकदम से टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों वगैरह का नाश्ता वगैरह तैयार करना होता है और घर का भी कुछ ना कुछ काम रहता ही है। तो सुबह के टाइम में कुछ ना काम निकल जाते हैं काफ़ी सारे। तो बस वो सब अपने ज़रूरी के जो काम थे मेरे वो सब मैंने कर लिया। उसके बाद करने के बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं करूँगी अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। बिना इसके तो शरीर घटेगा नहीं। और शरीर की हालत तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। इतना ज़्यादा वेट बढ़ता जा रहा है कि अब तो खुद से भी दिक्कत होने लगी है। ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कम होगा भी या ऊपर ही जाना पड़ेगा। पर जब से 32 बार फॉर्मूला ट्राई किया है तब से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सच में ही कहूँ तो बहुत फ़र्क पड़ गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसको छोड़ने में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो देखती हूँ इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी तो आज कम से कम 20 से 22 दिन हो गए हैं मुझे, तो मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ और मुझे काफ़ी हद तक फ़र्क है। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी गर्मी और पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल पानी लिया है ये। तो यहाँ पर नॉर्मल पानी के लेने के बाद इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा आम पन्ना। तो आम पन्ना बना हुआ रखा था, ये मेरी नंद आई थी वो देकर गई थी। तो बस शीशी में रखा हुआ था भरा हुआ, तो मैंने इसमें 2 चम्मच आम पन्ना डाल दिया। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया नॉर्मल, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले गर्म पानी पी लिया था। उसके बाद मैंने ये पानी वानी पीकर और अपना थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के बाद यहाँ पर मैंने करनी शुरू कर दिया घर की क्लीनिंग। क्योंकि सुबह में मैंने नॉर्मल झाड़ू लगाई थी और सिर्फ सुबह की जो बासी झाड़ू होती है वो लगा ली थी। उसके बाद मैंने एक बार फिर से झाड़ू वगैरह लगाकर यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया पोछा। तो दोनों रूम में पोछा लगेगा और बाहर जो किचन के बाहर का एरिया है वो सारा मैं धो देती हूँ, क्योंकि किचन का एरिया मुझे धोने में ज़्यादा सफाई। और यहाँ पर बस अपना किचन वगैरह ज़्यादा सफाई वगैरह करके उसके बाद देखिए धो के अच्छे से साफ़ कर लिया। यहाँ पर फिर मैं लगा रही हूँ पोछा। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे, किचन की स्लैब वगैरह अच्छे से क्लीन कर दी थी। उसके बाद यहाँ पर मैं अच्छे से देखिए सिंक के नीचे का एरिया जो यहाँ पर भी पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि इसको धोने में बिल्कुल अच्छे से चमक जाता है, साफ़ हो जाता है। तो फिर मुझे पोछा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए मैं अच्छे से इस पर भी पोछा लगा लेती हूँ रगड़ रगड़ कर। तो यहाँ पर देखिए बाकी सारे मैंने पोछा वगैरह लगा दिए हैं। और ये आप लोग देख रहे होंगे फ्रिज मैंने फिर से बाहर रख दिया, क्योंकि फ्रिज को मुझे बहुत परेशानी रहती है। कभी ये कमरे में चला जाता है और कभी बाहर, क्योंकि बाहर अगर यहाँ पर रखती हूँ तो मुझे किचन छोटा सा लगता है, और अगर मैं इसको रूम में लगती हूँ तो मुझे रूम छोटा सा लगता है। अभी समझ में नहीं आता है छोटा क्या है, रूम या किचन। तो बस इसको अंदर बाहर ही रहता है, ये कभी अंदर चला जाता है रूम में कभी बाहर। तो बच्चे भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि पानी की बोतल निकालने के लिए कभी उनको रूम में जाना पड़ता है तो कभी किचन में आना पड़ता है। तो देखिए बस यहाँ पर इसके बाद मैंने क्लीनिंग वगैरह कर दिया, सारी सफाई वगैरह करके उसके बाद फिर से मैं आ चुकी हूँ किचन में। जो थोड़ा बहुत मेरा बर्तन वगैरह रखे थे उनको मैं जोड़ लूँगी और यहाँ पर तैयारी करूँगी अपना नाश्ते वगैरह की। तो देखिए यहाँ पर बाकी सब ने तो कर लिया था, तो जिसका रहता था उन्होंने करना था। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अब आटा, क्योंकि दोपहर का खाना वाना तैयार करना था। तो मैं सबसे पहले लगा लूँगी आटा। और मुझे बनाने हैं आलू के पराठे, क्योंकि बच्चों का मन था आलू के पराठे खाने का। तो बस अभी बच्चे जल्दी आ जाएंगे आज तो, क्योंकि स्कूल में कोई आ नहीं रहा था। तो ये वीडियो एक दिन पहले का है और 12 बजे तक बच्चे आ गए थे, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि स्कूल में सिर्फ 1-2 बच्चे ही आ रहे हैं। अभी स्कूल स्टार्ट हुए तो इतना बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो पढ़ाई वगैरह इतने अच्छे से नहीं हो रही है। इसी वजह से मुझे बच्चों की फरमाइश पूरी करनी थी। तो मैंने बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर आटा वगैरह लगा लिया, आलू बॉईल कर लिए और पानी वानी भर कर रख दिया है। अभी मैं नहाई वगैरह नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सुबह में नहा कर ही एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करा था, सब कुछ नहा कर ही करा था। और सुबह सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ। नहाने से थोड़ा सा सुकून मिल जाता है और काम करने का मन भी करता है, वरना ऐसा तो पड़े रहो और बस लेटे रहने का मन करता है तो उठा नहीं जाता है। इस वजह से मैं सबसे पहले नहा ली थी। और अब मैं नाश्ता वगैरह बनाकर ये सब नाश्ता खाना दोपहर का एक ही सब कुछ हो जाएगा। तो बस ये सब बनाकर उसके बाद ही मैं दोबारा से नहाऊंगी, पूजा वगैरह करूँगी। और अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ है, तो
यहाँ पर देखिए मैंने अपना पानी वानी भर दिया है, बोतलें भर दी है, बाल्टी भर दी है और उसके बाद आटा वगैरह लगा कर रख दिया है। अब मैं फटाफट से आलू को छील कर तैयार कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्याज हो रखे थे ख़त्म, तो मैंने आलू वगैरह छील लिया। उसके बाद ये सब काम करने के बाद मैंने सासू माँ को बोला कि प्याज ख़त्म हो रखे हैं, तो वो प्याज लेकर आई है। यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च मंगाई है मैंने, क्योंकि आलू तो रखे हुए थे और प्याज ख़त्म हो गए थे। तो बस यहाँ पर प्याज मंगा लिया। उसके बाद मैंने प्याज को छिलकर धोकर साफ़ कर लिया। उसके बाद इसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी, ताकि इसको मैं आलू की पिट्ठी में मिला सकूँ। आटा लगाने के बाद यहाँ पर हमारे 5 उंगली छापने का रिवाज है, क्योंकि इससे आटे में और घर में मतलब कि राशन में बरकत बनी रहती है। तो बस यहाँ पर मैंने आटा लगा कर अच्छे से सेट करके रख दिया। इस पर प्लेट ढकने रह गई है, वो मैं भूल गई थी, काम में लगी रही। और कुछ मेरे हाथ प्याज वाले हो गए थे, क्योंकि भोग वगैरह लगना है, तो बस आटे मैंने प्याज वाले हाथ नहीं लगाए थे इसीलिए। और सोचा प्याज को चॉप कर लूँ, उसके बाद ही इसको मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और उसके बाद अपना बच्चे लगे रहे हैं काम में। तब तक मैं अपना यहाँ पर फटाफट से तैयारी कर लूँगी। और देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और कितना सारा सामान फैला दिया, क्योंकि नमक मिर्च ये सब वगैरह इसमें डालकर अच्छे से हिलाकर मिक्स कर दिया। हस्बैंड यहाँ पर कुछ बोल रहे थे, तो मैं उनसे ही बात कर रही थी। तो बस यहाँ पर देखिए आलू की पिट्ठी तैयार हो चुकी है। और जो ये सामान वगैरह रखा था और थोड़ा सा वंशिका इसको समेट रही थी, तो उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद मैंने सबसे पहले सिंपल रोटी बनाई है, क्योंकि मम्मी को आलू का रायता डाल दिया था, और आलू के रायते के साथ मम्मी को और नीचे मतलब कि कान्हा जी को हमने भोग लगा दिया था। आलू के रायते के साथ ही ये सब दे दिया था। और उसके बाद यहाँ पर बाकी जो बच्चों को और हस्बैंड को सबको देना था, तो उनको आलू के पराठे खाने थे। तो यहाँ पर गर्मा गर्म आलू के पराठे बन रहे हैं, आ जाइए आप लोग भी जिस जिसको पसंद है। और बस यहाँ पर फटाफट से सभी पराठे वगैरह सबके लिए बनाकर उसके बाद मैं जाऊँगी अपना नहाने धोने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पराठे वगैरह नहीं खाए थे, क्योंकि मुझे पराठे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और वैसे भी डाइट कर रही हूँ, तो मुझे तली वाली चीज़ भी नहीं खानी है। और पराठे में भी काफ़ी रिफाइंड वगैरह लग जाता है। रिफाइंड वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है, क्योंकि गोडों में बहुत दर्द ज़्यादा हो रही है, और गोडे में दर्द होने की वजह से मुझे से मतलब कि सीढ़ियों में से चला भी नहीं जाता है, तो प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा। इस वजह से मैं अवॉइड कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैं चीला वगैरह बना लेती हूँ या दलिया वगैरह बना लेती हूँ, तो बस वही सब खा रही हूँ। अभी तक तो काफ़ी हद तक आराम चल रहा है, तो देखते हैं कब तक। और यहाँ पर देखिए मैंने रात के टाइम में जो दही जमाई थी वही दिखा रही थी मैं आपको, कि सारी दही ख़त्म हो गई है, मतलब कि इतनी अच्छी लगी थी सबको दही, और बहुत ही अच्छे से जमी थी बिल्कुल। और सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई, दही स्टार्टिंग मैंने नहीं दिखा पाई, क्योंकि जैसे ही वंशिका ने देखा कि दही जमाई है, तो उसने सबसे पहले अपने लिए निकाल ली थी, और उसके बाद उसमें अपने पापा वगैरह को दी, और उसके बाद उसमें आलू का रायता वगैरह डाल लिया था। तो बस बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया है। इसके बाद फटाफट से देखिए यहाँ पर जो मेरे थोड़े बहुत पराठे रह गए हैं, वो सब मैं सबको बनाकर रख दूँगी, क्योंकि मैं 2-3 एक्स्ट्रा बनाकर रखती हूँ, कि जब भी बच्चों को भूख वगैरह लगती है बीच में, तो वो खा सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए पराठे वगैरह बनाने के बाद अच्छे से पूरी किचन हो गई है मेरी क्लीन। इसको गैस वैस को और अपना स्लैब वगैरह को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, अच्छे से बिल्कुल सारी पूरी किचन को चमका दिया, क्योंकि फिर मुझे अभी जाना है नहाने के लिए। तो अब मेरा दोपहर का और सुबह का सारा काम निपट चुका है। अब मैं अच्छे से आराम से जाकर नहा धो सकती हूँ। और आज तो सच में देर से उठने की वजह से सारे काम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा काम लेट हो गए हैं, तो इस वजह से सभी काम लेट होने की वजह से मेरे को नहाना धोना भी बहुत लेट हो गया दोबारा से, क्योंकि नहाना इस वजह से पड़ रहा है। सुबह में एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, कुछ खाना वाना बनाया, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना वगैरह आ रखा था, तो बस इस वजह से ये देखिए यहाँ पर अभी मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर कान्हा जी को तो सुबह में वंशिका ने नहला धुला दिया था, तो यहाँ पर वंशिका ने सुबह कान्हा जी को नहला दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए पूजा रह गई थी, तो बस मैं यहाँ पर नहा धोकर अब पूजा कर लूँगी। तो मेरी पूजा वगैरह भी हो गई, सारा घर का काम भी हो गया, और इसी के साथ मैं करूँगी इस वीडियो का एंड। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।